हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल एक बार पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, उसे ऑन मोड पे रखें ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश का ये टॉपिक नंबर 1 है आर्टिकल्स। इसके पहले मैंने एक डेमो वीडियो डाल रखा है, ये दूसरा ही वीडियो है जिसमें मैं आर्टिकल्स को एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ए टू जेड, विथ ओमिशंस, अपवादों के साथ, उसके रूल्स के साथ और उसके एमसीक्यूज, कौन कौन से एरर जो फाइंड आउट करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। वीडियो में अंत तक आप बने रहें। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल क्या है। तो ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको आर्टिकल। इन्हें हम डिटर्मिनर्स के अंतर्गत भी रखते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग किसी नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? किसी भी नाउन है ना, संज्ञा जो शब्द हैं, उनको डेफिनेट और इनडेफिनेट मतलब निश्चित और अनिश्चित बनाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब देखते हैं, मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर है ना, उसमें आर्टिकल्स को डिटर्मिनर के रूप में भी उपयोग किया जाता है, मतलब डिटरमाइंस करने वाले। ठीक है, तो सुनिश्चित करने वाले। अब देखते हैं हम, आर्टिकल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेन मेन मुख्य मुख्य बिंदुओं को इसमें शामिल कर रखा हूं। जो एक्स्ट्रा बिंदु है, जरूर इसको पढ़ते ही आपको नई चीजें जरूर मिलेंगे, पूरे नए कंटेंट मिलेंगे जो बहुत सारे बुक्स में आप नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो फालतू कंटेंट जो चीजें हैं उनको तो मैं बिल्कुल अलग कर दिया हूं। जो काम की चीजें, जो रूल्स हैं, उनको मैं शामिल किया हुआ हूं। तो आर्टिकल मुख्यतः दो प्रकार के, जो शॉर्ट में पढ़ेंगे हम सबसे पहले, तो इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल मतलब द। ठीक है, इनडेफिनेट मतलब जो अनिश्चित है, अनिश्चित नाउन्स के सामने लगता है। डेफिनेट वो ऐसे नाउन के सामने लगेगा और उस शब्द को पूरा क्या कर देगा? निश्चित बना देगा, मतलब पहले से निश्चित है, उन्हीं के सामने ये द का प्रयोग होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स को, जिसके अंतर्गत आता है ए, जो कि कॉन्सोनेंट्स ध्वनि वाले शब्दों के सामने लगते हैं। उच्चारण जिसका पहला शब्द जिसका उच्चारण किससे हो? कॉन्सोनेंट। इंग्लिश का नहीं, हिंदी का। हिंदी के व्यंजन वर्ण से जो उच्चारण होता है उसके सामने ए लगेगा, और हिंदी का जो स्वर वर्ण का उच्चारण होता है, वोवेल्स ध्वनि वाले शब्दों के सामने एन का प्रयोग होगा। आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी ध्यान देना है भाई, इंग्लिश ध्यान नहीं देना है। एकदम शॉर्टकट तरीका पकड़ने का। एन एमएलए, जब आप एमएलए के सामने एन लगाए हो, एन आर्टिकल लगाए ना, तो उसका मतलब क्या है? एमएलए को आप हिंदी में कैसे लिखोगे? एम एल ए, ऐसा लिखोगे ना एमएलए। ठीक है, तो एमएलए में क्या है? पहला अक्षर एडी का ए, तो एडी का ए क्या है? एक स्वर है, तो स्वर के सामने क्या लगा है? एन। तो वॉवेल्स ध्वनि वाले एम एल ए, जिसकी ध्वनि स्वर हो। ठीक है, एम एल ए, तो एम को नहीं देखना है, एम तो व्यंजन है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने ए लगना चाहिए, आप बोल दोगे, लेकिन नहीं भाई। इसका हिंदी ध्वनि क्या है? इसका हिंदी ध्वनि है एड़ी का ए, तो एड़ी का एक स्वर है, इसके लिए इसके सामने क्या लगा? एन लगा है। आप समझ आया? चलिए, एन एमएलए, एमएलए डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट में भी एडी का ए। ठीक है, इसलिए इसके सामने भी क्या लगा है? एन लगा है। दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, तो आ क्या है? स्वर है, इसलिए इसके सामने भी एन लगा है। यूमरेला नहीं पढ़ते हैं, यू एम बी आर ई डबल एल ए, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यू को आ से उच्चारण किया जाता है यहां पर। ठीक है, इसलिए इसके सामने क्या लगा? एन लगा। हिंदी देखना, इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है यहां पर आर्टिकल्स में। इट इज अ यूजलेस पेन, जब आप यूजलेस पेन का उच्चारण किए तो यू से किए, और यह एक प्रकार का क्या है? व्यंजन ध्वनि है, तो यूजलेस का उच्चारण कैसे हुआ? व्यंजन वर्ण से हुआ, इसलिए इसके सामने क्या लगा? ए। अब देखिए, दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट में जो एग्जांपल है उसमें क्या डिफरेंस है? इसके सामने एन लगा, ये भी यू से चालू हुआ है, इसके सामने ए लगा, ये भी यू से चालू हुआ है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी में ध्वनि देखना है। हिंदी में ध्वनि यू है यूजलेस का, और अम्ब्रेला का अ है, तो अ के सामने एल लगा और यू के सामने, य के सामने ए लगा, क्योंकि ए लगता है कॉन्सोनेंट ध्वनि वाले हिंदी शब्दों के सामने। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, देखिए एन लगा, क्यों? ऑनेस्ट
का स्पेलिंग हिंदी में अ से आता है, और अ एक प्रकार का स्वर है, स्वर के सामने लगेगा एन। अब समझ आ रहा है? पूरा पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, आगे अंत तक बने रहें। चलिए अब देखते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल क्या बोलता है, ये आर्टिकल्स और कहां कहां लगते हैं। तो ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है जो कि ए और एन है, जो अनिश्चित चीजें हैं, ठीक है। तो जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय में ऑनेस्ट बॉय, कौन सा ऑनेस्ट बॉय है, निश्चित है क्या, नहीं है, अनिश्चित नाउन है। ये जो ऑनेस्ट बॉय है, ये जो लड़का है, वो निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। इसलिए अनिश्चित चीजों के सामने, अनिश्चित नाउन शब्दों के सामने, संज्ञा शब्दों के सामने लगता है ए और एन, ठीक है। तो इनका प्रयोग इनडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, गिना जा सकने वाला संज्ञा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सी इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक संज्ञा शब्द है जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सामने ए और एन आर्टिकल का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इट इज एन एप्पल, एप्पल अ से आता है, ठीक है, एप्पल एडी के से उच्चारण होगा, इसलिए इसके सामने एन लगा, एन एप्पल, ठीक है। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन में है और काउंट कर सकते हो आप इसे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे रूल की ओर। तो सेकंड रूल क्या बोलता है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब आर्टिकल यदि विशेषण शब्द हो, एडजेक्टिव हो, तो उसके सामने लगते हैं, नाउन के सामने नहीं, ठीक है। क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसलिए नाउन के सामने या प्रोनाउन के सामने एडजेक्टिव लगेगा और उसके सामने लगेगा आर्टिकल, ए एन और द। तो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये देखिए, स्टूडेंट यहां पर नाउन है, ठीक है, बेस्ट एक विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, स्टूडेंट की, ठीक है। स्टूडेंट एक नाउन है, तो बेस्ट क्या है, विशेषण है, यहां पर एडजेक्टिव है, तो उसके सामने क्या लगा, आर्टिकल। तो यहीं से आपको क्या फाइंड आउट करने होते हैं, एरर्स फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो दी जो है वो है आपका आर्टिकल, बेस्ट जो है एडजेक्टिव है और स्टूडेंट एक नाउन है। तो इस प्रकार से इसका सीक्वेंस बनेगा। जैसे कि देयर इज अ न्यू पेन, नया, नया पुराना, ये सब क्या है भाई, विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की, पेन है क्या, संज्ञा है, इसलिए इसके सामने न्यू के सामने लगा आर्टिकल। राम इज एन ऑनेस्ट टीचर, ठीक है, एन किसके सामने, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार है ना, तो किसके सामने लगेगा, एडजेक्टिव है, ईमानदारी एक, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है, टीचर की, टीचर एक संज्ञा है, कैसा, कॉमन नाउन है ना कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है टीचर जाति का बोध करा रहा है, तो उसके सामने लगा है एडजेक्टिव, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है नाउन की, और उसके सामने लगा है आर्टिकल, ठीक है। ये है रूल नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। आर्टिकल और किसके सामने लगते हैं, जब एडवर्ब भी हो, क्रिया विशेषण हो। जो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, पहला, जो दूसरे विशेषणों की विशेषता बताते हैं, ठीक है, दूसरा, और जो दूसरे क्रिया विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषण की भी मतलब एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा, उसको विशेषीकृत कर देगा, और दूसरे क्रिया विशेषणों की भी विशेषता बताएगा, साथ ही क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है। ये तीनों चीजों के लिए काम आता है एडवर्ब। तो चूंकि ये एडजेक्टिव के सामने लगता है, इसलिए एडवर्ब एडजेक्टिव के सामने आएगा और उसके पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है, और उसके एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। तो स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है भाई, देख लीजिए, ठीक है। नेहा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और वेरी बहुत एक एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहे, ब्यूटीफुल की, कि वो ब्यूटीफुल तो है लेकिन कैसी है, बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी बहुत सुंदर है, ठीक है। मतलब दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब है, दूसरे क्रिया की विशेषता बताता है वो एडवर्ब है, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है वो भी एडवर्ब ही है। तो नेहा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा और इसलिए आर्टिकल वेरी के सामने लगा है, समझ आ रहा है। चलिए, और रूल नंबर 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 बोलता है कि सो, टू, एज और हाउ जब आए तो उसके बाद एडजेक्टिव होगा, फिर आर्टिकल ए और एन होगा, फिर होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझ आ रहा है, मतलब इस बार एडजेक्टिव के बाद ए और एन उपयोग होगा कब, जिन सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है सो से, टू से, एज से और हाउ से। तो सो मैड अ डॉग, मैड,
ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण है, और डॉग सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गिना जा सकने वाला संज्ञा है, एक वचन वाला। ठीक है, तो उसके बीच में लगा ए। टू वीक अ चाइल्ड, यहां पर टू का उपयोग हुआ है। सेंटेंस, एज टॉल अ गर्ल, हाउ टॉल अ गर्ल। देखिए, सो, टू, एज, हाउ, इन शब्दों से जब किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है तो वहां पर एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे रूल नंबर 5 की ओर। तो रूल नंबर 5 क्या बोलता है, सच और व्हाट से जब कोई सेंटेंस चालू होता है तो उसके बाद ए और एन आर्टिकल उपयोग होता है, फिर उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है। या फिर क्या होता है, या फिर होता है सच और व्हाट के बाद आर्टिकल ए और एन, फिर एडजेक्टिव, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। देखिए दूसरे शब्दों में, जैसे कि सच एन आइडिया, आइडिया काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और एन वहां पर आर्टिकल यूज हुआ है, सच से शब्द चालू हुआ है। व्हाट एन आइडिया, सच अ टॉल मैन, मैन, मैन एक नाउन है जिसकी विशेषता बता रहा है टॉल, मतलब ये एक एडजेक्टिव है, उसके पहले उपयोग हुआ है आर्टिकल ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। मैनी से जब कोई सेंटेंस चालू होता है तो वहां पर ए और एन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उपयोग होता है। मैनी, ए और एन, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो सच, व्हाट और मैनी दोनों के रूल लगभग सेम है, तीनों के रूल लगभग सेम है। तो मैनी अ पेन, मैनी एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। ठीक है, अब देखते हैं जब कोई सेंटेंस रेदर से चालू होता है, रेदर, ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या फिर ए प्लस रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या फिर रेदर प्लस ए और एन एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब ये भी पुराने जैसे रूल जैसा भी है, जैसे कि इट इज रेदर अ हॉरर, इट इज अ रेदर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर। क्वाइट से जब कोई सेंटेंस चालू होता है तो उसमें भी आर्टिकल पहले लगता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। तो इट इज क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज क्वाइट अ डार्क नाइट। ठीक है, अब ये जो है द के लिए रूल है, रूल नंबर 9 को अच्छे से याद रखना। बोथ और ऑल से जब कोई सेंटेंस चालू होता है तो उसमें आर्टिकल द ही यूज होता है। ठीक है, ओनली द, द फिर नाउन, बोथ ऑल द फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। अगर एडजेक्टिव है शब्दों में, सेंटेंस में, वाक्य में, तो एडजेक्टिव के पहले द लगेगा। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, यहां पर नाउन बोला है इसलिए स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब ये प्लूरल नाउन है, पीएन है, ये प्लूरल नाउन का उपयोग हुआ यहां पर, देखिए यहां पर है ना, ऑल द बेस्ट प्लेयर्स। ठीक है, इसलिए द वो सभी प्लेयर को डेफिनाइट कर दे रहा है, मतलब वो निश्चित है कि यही सभी प्लेयर हैं करके। चलिए अब कुछ रूल्स और देखते हैं, जिसमें सम आइडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए और एन हम देखने वाले हैं। ये क्या बोल रहा है भाई, आइडियोमेटिक यूजेस ऑफ ए और एन, मतलब जो वाक्य, जो एक छोटे से शब्द क्या बोलना चाहिए, मुहावरे होते हैं ना, या शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं या मुहावरे होते हैं, उनके सामने आर्टिकल कैसे यूज होता है। जैसे कि पहला, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इनके सामने हमेशा ए का उपयोग हुआ। चलिए ऐसे ही कुछ सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस का तात्पर्य है छोटे छोटे शब्दांश या मुहावरे। ईट आ हम्बल पाई, इन आ हंग्री, इन आ रेग, इन आ मूड, इन आ टेम्पर, एट आ लॉस, हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट, हैव अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, have a headache, have a sleep, have a dream, have a chat, have a fight, make a noise, take a hint, take a rest, take a risk, take a meal, गेट, गिव, अवार्ड, आ स्कॉलरशिप। इस प्रकार के जब भी कोई शब्दांश आते हैं तो उसमें उसके सामने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिया हूं मैंने जो आया हुआ था एग्जाम में, कि नेथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क, मतलब डिले करता है अपने काम को, पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, यहां पर आपको कौन से पार्ट में, जैसे मैं पार्ट डिवाइड कर देता हूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, किस पार्ट में एरर है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए, नथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि यहां पर किस प्रकार का आर्टिकल यूज होगा, तो देखिए अ लॉट ऑफ होता है, टू अ लॉट ऑफ। ठीक है, या लॉट्स ऑफ लिखते हैं, है ना,
या तो लॉट्स ऑफ लिखते हैं या अ लॉट ऑफ लिखते हैं। तो यहां पर डी पार्ट में एरर है, यहां पर आ जाएगा अ लॉट ऑफ ट्रबल, यहां पर ये एरर फाइंड आउट हो जाएगा। तो डी पार्ट इसका गलत है, अ लॉट ऑफ ट्रबल आएगा यहां पर, ठीक है, टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, सॉरी, टू अ लॉट ऑफ ट्रबल आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं अगले डेफिनाइट आर्टिकल को, जिसे हम कहते हैं द, जो एक शब्दों को उपयोग होता है जहां पर वो निश्चित हो रहा हो। जैसे यूजेस ऑफ द, कुछ रूल्स देख लेते हैं, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, को डेफिनाइट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कहीं पर भी द का उपयोग हो सकता है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, पर कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सिंपल रूल तो आप जानते हैं, जो एरर वाले रूल हैं वो मैं आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक जो रूल हैं। पहले देखते हैं सबसे पहले सरल चीजों को। तो यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, ठीक है, यहां पर नाउन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है, ये तो छोड़ दीजिए। आप देखिए द का प्रयोग कहां हुआ है, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पढ़ने से आपको क्या समझ आता है, ये वही आदमी है, या मतलब तुम वही आदमी हो जिसने मेरी मदद की। तो ये निश्चित कर दिया ना, ये आदमी को निश्चित कर दिया कि ये वही आदमी है भाई। तो यहां पर द क्या कर दिया, उसको स्पेसिफाइड, द लग गया ना, तो वो आदमी निश्चित हो गया, तो डेफिनेट बना देता सेंटेंस को, ये वही आदमी के बारे में बात हो रही है, किसी और आदमी के बारे में नहीं। तो इस प्रकार द का प्रयोग डेफिनेट चीजों के लिए लगता है, डेफिनेट नाउन्स के लिए लगेगा, डेफिनेट बनाने के लिए लगेगा, नाउन को डेफिनेट बना देता है, ठीक है। तो दिस आर द गर्ल हुम आई हैव इनवाइटेड, ये वही लड़कियां हैं जिसे मैंने इनवाइट किया था, ठीक है। तो ये उन लड़कियों, उन 3 4 5 लड़कियों की बात कर रहा होगा, दीज आर द गर्ल्स, ठीक है, जिसको उसने इनवाइट किया था, कोई और नहीं है। तो ये निश्चित बना दिया ना, ये गर्ल निश्चित है, संख्या उनकी निश्चित है, ये उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड, मतलब यही इसी कुएं का पानी क्या है, खराब है, ठीक है। तो द वाटर ऑफ, वाटर संज्ञा शब्द है, इसी के सामने नाउन आर्टिकल लगा है, द वाटर, मतलब ये वही पानी है जो खराब है। तो निश्चित कर दिया ना पानी को कि वही पानी है जो खराब है। तो इस प्रकार डेफिनेट बनाने के लिए संज्ञा शब्दों को द का प्रयोग हम करते हैं, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब बुक में आपको मिल जाएगा, उसको भी मैं शामिल कर रखा हूं। सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ दी, ठीक है, नदियों के नाम के पहले जैसे द गंगा, द गंगेश या द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्णा। समुद्रों के नाम के पहले जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी। महासागरों के नाम के पहले जैसे कि द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के पहले जैसे कि द हिमालयास, द अल्पास, ठीक है। भौगोलिक दिशाओं के नामों के पहले जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट। भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के पहले जैसे द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, मौसम बताने वाला, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स, ठीक है, ये भौतिक स्थान, फिजिकल स्ट्रक्चर्स है जो हमारे अर्थ पे, उसके सामने भी द का प्रयोग होगा। द्वीप समूहों के नाम के पहले द अंडमान्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले जैसे द गिटार, द तबला। इनोवेशंस, ठीक है, जो खोज हुए हैं, जो इनोवेशंस हुए हैं, नवाचार हुआ है, उसके नाम के सामने पहले जैसे कि द टेलीस्कोप, द टेलीफोन, ठीक है। दर, माप, हिसाब बताने वालों के नाम के पहले अमाउंट जो बताते हैं, जैसे कि ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, लीटर में बेचा गया ऑयल, तेल, ठीक है, तो द लीटर लिखाया। सुगर इज सोल्ड बाय द किलो, किलो में बेचा गया शक्कर, ठीक है, द किलो लिखाया। तो दर, माप या हिसाब बताने वाले संज्ञा शब्दों के पहले भी द का प्रयोग होता है। अब आते हैं मुख्य बिंदुओं पर जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, उसके एडजेक्टिव के पहले भी आपका क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, भाई एडजेक्टिव का ही तो डिग्री बनता है ना। जैसे कि विशेषण शब्दों के ही तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो ये नॉर्मल एडजेक्टिव शब्द, ये कंपेरेटिव डिग्री सेकंड वाला, और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री के 3 फॉर्म, तो आपको मुख्यतः याद रखना है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, जो सेकंड नंबर पे और जो थर्ड नंबर पे है, ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं
कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, ठीक है। तो ये इसके एडजेक्टिव के पहले ही इसका उपयोग होता है, जैसे कि सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। यहां पर टॉल होता तो नहीं होता, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो यहां पर टॉलेस्ट लिखा है, तो कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, गर्ल नाउन के सामने एडजेक्टिव है जो कि सुपरलेटिव फॉर्म में है, ठीक है। विशेषण है, टॉलेस्ट लिखा रहा है, जो कि संज्ञा शब्द गर्ल की विशेषता बता रहा है, और जो कि किस फॉर्म में, सुपरलेटिव फॉर्म में है अपने। तो बहुत ज्यादा विशेषता बताने के लिए हम डिग्री का प्रयोग करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव, और उसकी अधिक विशेषता बताने के लिए सुपरलेटिव का, ठीक है। ही इज द बेस्ट बॉय, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड फिर होता है बेटर, बेटर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट जो कि सुपरलेटिव फॉर्म में है, तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट बॉय इन द क्लास, इनके सामने भी आपका द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम अब हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने शामिल कर रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। अभी वर्तमान में सुनील क्या है, हमारे क्लास का एक बहुत ही अच्छा या बहुत ही होनहार छात्र है। तो इसमें एरर कहां है, बी वाले पार्ट में है। कैसे भाई, दी बेस्ट आएगा, क्योंकि डिग्री कैसा है, सुपरलेटिव फॉर्म में, तो उसके सामने आर्टिकल ए नहीं लगेगा, दी लगेगा या द लगेगा, तो द का प्रयोग होगा, बी पार्ट में एरर है, तो दी बेस्ट स्टूडेंट होगा वो, ठीक है। चलिए चौथा रूल हम देखते हैं, जब आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं ना, तो उसमें देन या टू का प्रयोग यदि हो रहा हो उसमें, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, याद रखेंगे। ही इज बेटर देन यू, ये देखिए देन और टू का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन और टू का प्रयोग होता है तो यहां पर द का प्रयोग नहीं किया जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो यहां पर ही इज बेटर लिखा है, ये कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन करना होता है तो बेटर का उपयोग करते हैं, साथ ही देन और टू का उपयोग हो रहा हो तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना कि दी बेटर देन ऐसा लिखा है, ऐसा ये गलत है ना, ये सही है भाई, ठीक है। तो सी इज सीनियर टू यू होगा, ठीक है, सीनियर टू यू, तो ना कि द सीनियर टू यू होगा। इस नियम पर आधारित भी प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने शामिल कर रखा है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड इन इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, यहां पर एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दी ग्रेटर नहीं आएगा, आर्टिकल उपयोग नहीं होगा दी कंपेरेटिव डिग्री में, जब उसके बाद देन का प्रयोग किया जा रहा हो, तो ये ए पार्ट मान लेते हैं, ये बी पार्ट मान लेते हैं, ये सी पार्ट, तो सी पार्ट में एरर है, तो यहां पर द का प्रयोग गलत है, ठीक है। कालिदास वॉज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ही होगा बस, ठीक है। इस प्रकार एरर फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कब प्रयोग होगा, तो आर्टिकल का देखिए, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग होता है तो द का प्रयोग होगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री होगा, फिर ऑफ द टू होगा, ठीक है। जब आप कंपैरिजन कैसे करते हैं, ऑफ द टू शब्द के साथ करते हैं, लेकिन यदि आप केवल देन और टू शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके सामने आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। केवल जब ऑफ द टू का प्रयोग करेंगे तभी कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, वह उन दोनों में से अच्छा है, उन दोनों लड़कों में से अच्छा है, बेटर है, उसकी तुलना में अच्छा ही है, ठीक है, तुलना कर रहे हैं। यदि दो समान चीजों में उत्तरोत्तर विकास या ह्रास दर्शाता हो, ठीक है, तो एट द कंपैरेटिव डिग्री फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, या फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, ये इस सेंटेंस का एक सीक्वेंस होगा। जैसे कि आपको बताता हूं, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, ऐसे में क्या बोलते हैं, मुहावरे बनते हैं, आइडियम्स और फ्रेजेस बनते हैं आपके, ठीक है। द मोर ही गेट्स, गेट्स है ना, द मोर ही वांट्स, ठीक है। तो मोर, मच, मोर, मोस्ट, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके सामने द का प्रयोग हुआ है जब दो सेंटेंस किस फॉर्म में, द कंपैरेटिव डिग्री फिर सब्जेक्ट, ही देखिए सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ गया, फिर क्रिया जैसे गेट्स, ठीक है। तो द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट फिर क्रिया, फिर द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट फिर क्रिया, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, ठीक है। इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन एक शामिल कर रखा है, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, तो द लगा है, कंपैरेटिव डिग्री भी लगा है, द डिमांड है, फिर द लगा है, और द ग्रेटर द डिमांड, ठीक है, ये यहां पर क्रिया का उपयोग हुआ है। द हायर द प्राइस, तो यहां पर एरर है, फाइंड एरर करना है यहां पर, तो यहां पर द हायर होगा, क्या यूज होगा, द हायर। तो मिटा के एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर क्या गलत है इसमें,
हायर के जगह द हायर होगा। आपको सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाने हैं। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, तो यहां पर द हायर होगा। ठीक है, क्या होगा यहां पर, हायर के आगे द लगेगा, क्या लगेगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब देखते हैं पांचवा रूल, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। सामान्यतः ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव विशेषण जो ऑर्डिनल भी होते हैं और कार्डिनल भी होते हैं। कार्डर जो बताते हैं और जो ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो रैंकिंग बताते हैं। ठीक है, और कार्डर में अलग आएगा। ठीक है, वंस, ट्वाइस, ऐसा वाला। तो हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए फर्स्ट ये विशेषण है लेकिन ऑर्डिनल वाला है, ऑर्डर बताने वाला, फर्स्ट, सेकंड, तो इसके सामने हमेशा आर्टिकल का उपयोग होता है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव विशेषण जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की विशेषता बता रहा है, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, प्रेसिडेंट की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है फर्स्ट, लेकिन इसके सामने द आर्टिकल का प्रयोग होगा क्योंकि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। इसी प्रकार छठवां रूल देखते हैं। सामान्यतः नाउन ऑफ और नाउन का प्रयोग होने पर भी नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। कैसा, पहले नाउन के पहले, फर्स्ट जो नाउन है ना उसके पहले द का प्रयोग होगा, मतलब इसके सामने द लिखेगा। द नाउन ऑफ द नाउन, ऐसा यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, स्टूडेंट ये पहला नाउन, ऑफ दिस क्लास, क्लास जो है वो दूसरा नाउन, तो इन दोनों के बीच में ऑफ शब्द आया, स्टूडेंट ऑफ क्लास। तो क्लास, स्टूडेंट एक पहला नाउन है और क्लास दूसरा नाउन, दोनों के बीच में ऑफ है, तो उसके पहले नाउन के पहले आपका आर्टिकल का उपयोग होगा। इससे चलिए भाई, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैंने यहां पर शामिल कर रखा है, ध्यान देंगे, है ना। तो क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस। तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट और ई पार्ट एरर है भी कि नहीं ये भी बताना है। तो यहां पर कौन से पार्ट में एरर है, जैसे कि द टीचर, ठीक है ये तो सही है, ड्रू एन अटेंशन, अटेंशन एक प्रकार का संज्ञा शब्द है, ठीक है, पहला संज्ञा, इसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है। दी बॉयस, बॉयस एक दूसरा संज्ञा शब्द है। तो पहले संज्ञा शब्द और दूसरे संज्ञा शब्द के बीच में यदि ऑफ का प्रयोग होता है, नाउन ऑफ नाउन, तो वहां पर हमेशा पहले संज्ञा शब्द के सामने द का प्रयोग होगा, एन का नहीं। तो यहां पर पार्ट बी में एरर है, तो वहां पर आएगा द अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, यहां पर एरर फाइंड आउट होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम कुछ अपवादों की ओर, यहां से हमको समझना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, अपवाद या नो आर्टिकल, कहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, या जीरो आर्टिकल, कहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, वो स्थितियों को हम देखेंगे। वे स्थितियां जहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहला, किसी भाषा, लैंग्वेज, रंग, कलर, किसी विषय, सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स मतलब कोई भी खेल हो गए, गेम्स हो गए, किसी भी बीमारी मतलब डिजीज के नाम, ठीक है, के पहले, दिनों, डेज, महीनों, मंथ्स, त्योहारों, फेस्टिवल आदि के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए जाते। कुछ अपवादों को छोड़कर, पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ एक दो अपवाद है जिसके सामने किए जाते हैं, बाकी सबके सामने आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, रट देना, याद कर लेना इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश और हिंदी एक संज्ञा शब्द है जो कि एक सब्जेक्ट है, लेकिन इनके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसा ही सही है। जैसे कि सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, या मलेरिया, या एनीमिया, या कैंसर, या टाइफाइड, या कॉलेरा, ठीक है, ये सभी बीमारी के नाम है, इनके सामने भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है ना। जैसे कि ही डाइड ऑफ डायबिटीज या कंजप्शन, ठीक है, लेकिन निम्नलिखित बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। वो कौन कौन सी बीमारी है, द प्लेग, द, ठीक है, मिजेल्स और द मम्स, हाथी पांव, ठीक है। तो इन तीनों बीमारियों के नाम के पहले आपका द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ये अपवाद है, एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है। और ही केम ऑन मंडे, जैसे मंडे है तो मंडे क्या है, दिन है, तो दिन के नाम के सामने कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं हुआ, इनके सामने अधिकतर प्रीपोजिशंस यूज होते हैं, ठीक है। तो ही केम ऑन मंडे, तो किसके सामने, इन सभी चीजों के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और किसके सामने नहीं होता, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मटेरियल नाउन के सामने, भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। वी ड्रिंक वाटर, वाटर एक मटेरियल नाउन है, इसके सामने आर्टिकल नहीं हुआ है। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, ठीक है, तो गोल्ड के सामने कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं हुआ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, लव हो गया तो दी लव नहीं बोलते, ठीक है ना, ए लव नहीं बोलते, ठीक है। तो इस प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने भी आपका आर्टिकल प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्या, कॉमन नाउन का प्रयोग जब व्यापक अर्थ या विस्तृत अर्थ
वाइडेस्ट सेंस में किया जाता है तब उसके सामने आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन को बता रहे हो, वुमन को बता रहे हो, लाइफ को बता रहे हो, डेथ को बता रहे हो, आर्ट कला को बता रहे हो, और नेचर को बता रहे हो ना, प्रकृति को, और इसका अर्थ आप वाइडेस्ट रेंज में करते हो या तुलना करने के लिए करते हो या किसी विशेषता बताने के लिए करते हो इन सब चीजों का प्रयोग, तो वहां पर ये कॉमन नाउन होते हुए भी इनके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, एनिमल बोल दिया है, जंतु, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, आदमी अमर है, ये एक व्यापक अर्थ में बता रहा, पूरे संसार में जितने भी आदमी उनके बारे में बता रहा, मैन के बारे में, मैन पावर के बारे में बता रहा हूं। तो वुमन इज मैंस मेट, ठीक है। काउज काउज इट्स काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती है, आपको पता ही है, तो ये एक प्राकृतिक सत्य को बता रहे हो। फिश लिव्स इन वाटर, ठीक है, मछली जो है पानी में ही रहती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्राकृतिक सत्य है। तो इन प्रकार के चीजों में जो शब्द आते हैं जैसे कि मैन हो गए, जैसे कि मैन, वुमन हो गया, काउ हो गया, फिश हो गया, इन सभी के सामने कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखते हैं, सामान्यतः जो है ना प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कॉमन नाउन की जैसा होता है, मतलब किसी से तुलना करने के लिए कर रहे हो, तो उस समय आर्टिकल का प्रयोग आप कर लेते हैं। जैसे कि मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी, दूसरे वाले में आपको अच्छे समझ आएगा, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब शेक्सपियर से उसका तुलना किया जा रहा है, और शेक्सपियर यहां पर उपाधि दी जा रही है। शेक्सपियर एक नाम है, नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होना चाहिए, लेकिन यहां पर शेक्सपियर का प्रयोग कॉमन नाउन के जैसा हुआ है। किसके जैसा? कॉमन नाउन के जैसा, मतलब जाति बचाने के लिए। शेक्सपियर से यहां पर पोएट की जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज हुआ है, तो प्रॉपर नाउन होते हुए भी कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ, इसलिए इसके सामने आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। समझ आ रहा है? ऐसे में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग कब होता है? जब प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। ध्यान से देखिएगा, कुछ नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता जब वहां जाने का उद्देश्य वही हो जिसके लिए इसका निर्माण किया गया, मतलब वो सेंटेंस ऐसा बना है जो पर्टिकुलर उस नाउन पर फोकस्ड है, या उसका उद्देश्य वही है, प्री डिफाइंड है। तो प्री डिफाइंड मतलब पहले भी किया जा चुका है, वही बार बार चीजें हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे कि एरर यहां पर छोड़ दिया हूं एक में, ध्यान से देखेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, कोर्ट, जेल, प्रिजन, मार्केट, हॉस्पिटल, इन शब्दों के सामने अधिकतर 95% केसेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये रिपीटेशन वाली चीजें हैं। जैसे कि चिल्ड्रेन गो टू द स्कूल एट 10 AM, यहां पर गो टू द स्कूल लिख देते हैं कई लोग, तो द यहां पर देगा तो वो गलत है, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन तो स्कूल क्या जाते हैं? स्टडी पर्पस के लिए जाते हैं, मतलब उसका उद्देश्य वो है कि बच्चे तो स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए, तो जाते ही हैं, ठीक है, 10 AM को डेली। तो इस प्रकार से प्री डिफाइंड अगर कोई चीजें हैं तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि सी गोज टू टेम्पल एट 5 PM, वह 5 बजे मंदिर जाती ही है सामान्यतः, ठीक है। तो जैसे कि एक और चीज, आई यूजुअली गो टू द बेड एट 11 AM या 11 PM कर लो इसको, मैं रात को 11 बजे बेड पे चला ही जाता हूं, तो यहाँ पर द जो यूज हुआ ना वो गलत है, द का उपयोग नहीं होगा यहाँ पर। तो आई यूजुअली गो टू बेड एट 11 PM, मैं सामान्यतः 11 बजे बेड पर पहुंच ही जाता हूं सोने के लिए, तो वो बार बार चीजें हो रही है, प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कब होगा? कब होगा? जब उद्देश्य कोई दूसरा हो, प्री डिफाइंड उद्देश्य ना हो, उद्देश्य कोई दूसरा हो, तो इन शब्दों के सामने भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉलेज इज नियर लक्ष्य अकेडमी, जैसे लक्ष्य अकेडमी के पास में कॉलेज है, तो यहाँ पर तो बता नहीं रहा है कॉलेज जा रहा हूं या ये हो रहा है, ये काम हो रहा है, उसके लिए काम किया जा रहा है, नहीं, तो द कॉलेज ही यूज हुआ है, ठीक है। वैसे आई फाउंड हर नियर द चर्च, चर्च के पास में मैंने उसे पाया, चर्च के सामने द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कर रहा है द चर्च को कि यही वो चर्च है जिसके सामने मैंने पाया, लेकिन यहाँ पर कोई पहले से उद्देश्य, जाने का उद्देश्य यहाँ पर पूरा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ 2-3 पॉइंट और बचा है, फिर खत्म हो गया आपका एक्सरसाइज, ठीक है। एक पेज और बचा है। एट, बिफोर, आफ्टर और बाय, इसके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, और पार्ट्स ऑफ द डे और नाइट का उपयोग होता है, तो वहां पर बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, डॉन सवेरा, डेब्रेक, सनराइज, नून, इवनिंग, डस्क या ट्वेलाइट जिसे बोलते हैं, नाइट और मिडनाइट, ये सभी क्या है? पार्ट ऑफ द डे या नाइट है, दिन के हिस्से या रातों के हिस्से। इसके सामने अगर प्रीपोजिशंस लगे हैं वो चार वाले, एट, बिफोर, आफ्टर, बाय, तो इसके बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, दे कैम टू मी एट नाइट, एट नाइट, नाइट है ना, तो यहां पर एट
और नाइट लगा तो इसके बीच में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। द स्टूडेंट मेट मी बिफोर इवनिंग, इवनिंग के पहले, बिफोर इवनिंग, इन दोनों के बीच में आर्टिकल उपयोग नहीं हुआ है, हालांकि ये संज्ञा शब्द है फिर भी। आई मेट हिम एट डॉन, मतलब सवेरे, प्रातः, प्रभात को, तो एट डॉन हुआ है, इनके सामने अधिकतर प्रीपोजिशन यूज होता है। ठीक है, ऐसा ही सातवां और अंतिम रूल क्या बोलता है, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वेराइटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजिशन ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ऐसे शब्दों के सामने आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के पद में वो प्रमोट किया गया, तो यहां पर रैंक ऑफ लिखा है, तो रैंक ऑफ के पहले क्या यूज हुआ है, दी, है ना। ही हैज बीन प्रमोटेड टू रैंक ऑफ एसपी होगा, ये द जो है आर्टिकल वो उपयोग नहीं किया जाएगा, इनके सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ के पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। वैसे ही हैज बीन प्रमोटेड टू रैंक ऑफ एसपी होगा, दी रैंक ऑफ एसपी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर खत्म हो गया। ही लुक्स एज स्टूपिड एज आउल, आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं यहां पर उत्तर देने के लिए, कमेंट बॉक्स का उपयोग करते जाएं। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, आउल। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रूथ, तो सत्य हमेशा, ईमानदार आदमी क्या बोलेगा, सत्य बोलेगा, तो आ ट्रूथ होगा कि द ट्रूथ होगा, ट्रूथ को स्पेसिफाइड कर देता है, वो सत्य बोल रहा है तो द ट्रूथ होगा। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। ब्लैंक इंडियन, इंडिया ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे, मतलब आज का जो भारत है, भारत, ठीक है, शब्द के सामने द लगेगा, ऑफ टुडे डिफर फ्रॉम दी इंडिया ऑफ यस्टरडे, तो जब भी किसी शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में बार बार हो रहा है तो उसके सामने तो द लगता ही है, पहले को छोड़कर, लेकिन पहले में भी यहाँ पर लग रहा है क्योंकि इंडिया शब्द है, क्योंकि ये देश का नाम है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ध्यान से पढ़ी देखिएगा। ही इज नॉट मिस्टर ए के वर्मा हुम यू नो, कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, तो यहां पर ही इज दी मिस्टर ए के वर्मा हुम यू नो, मिस्टर ए के वर्मा को निश्चित कर दे रहा है, ये वही मिस्टर ए के वर्मा जिसे ही इज नॉट मिस्टर ए के वर्मा हुम यू नो, ये वो मिस्टर ए के वर्मा, मतलब आप उसको बताकर या दिखाकर या सामने प्रेजेंट होगा, मतलब वो निश्चित आदमी है ना, तब आपको उसको बोल रहे हो कि ये वो नहीं है भाई, तो आप किसी चीज को अगर निश्चित कर दे रहे हो तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द गाइड नोज अ वे, या द वे क्या यूज होगा, द गाइड नोज द वे यूज होगा यहाँ पर, है ना, कि गाइड जानता है रास्ते को, तो वो रास्ता प्री डिफाइंड, मतलब पहले से पता है, वो निश्चित रास्ता है। ठीक है, सातवां, ब्लैंक एप्पल कार्ट इज ब्लैंक हिस्टोरिकल नॉवेल, तो द एप्पल कार्ट इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल, ठीक है, एक हिस्टोरिकल नॉवेल है द एप्पल कार्ट, तो एक किसी बुक वगैरह के बारे में बात हो रहा है तो उसके सामने द लगेगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है, एक उपयोगी धातु है, ये क्या है बेसिकली, क्या है, किस प्रकार का नाउन है यहाँ पर, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, तो यहां पर मटेरियल नाउन की बात कर रहा है। ही इज ब्लैंक, एक मिनट ना, हाँ, ही इज ब्लैंक ऑनर टू हिज कंट्री, ही इज एन ऑनर, ऑनर, ऑ यूज होगा, हिंदी का ऑ तो एन लगेगा, ठीक है, हिंदी का स्वर है तो एन लगेगा। द चिल्ड्रेन फाउंड ब्लैंक एग इन नेस्ट, एन एग, एग में ए एडी का ए आ रहा है। मिस्टर गुप्ता इज एमपी, एमपी में एम और पी लिखोगे, एम में एडी का ए आ रहा है, मतलब एन एम पी होगा, ठीक है। मिस्टर मुन्ना शुक्ला इज एमएलए, तो ये भी एन एमएलए होगा, एमएलए में एम आ रहा है, हिंदी का स्वर आ रहा है। एप्पल आर सोल्ड बाय दी डजन, तो जब भी आप मात्रा की बात करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं वजन बताने वाले। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर कॉमन नाउन से तुलना हो रही है तो इसलिए द शेक्सपियर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर दी शेक्सपियर होगा। डू नॉट बी इन सच, सच अ हरी होगा, डू नॉट बी इन सच अ हरी। ड्राई
दिस बोट्स सॉरी ड्राई दिस बूट्स इन सन। तो यहां पर इन सन ये प्राकृतिक चीज है सन, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल, इन सन होगा, इन द सन, इन अ सन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और 17वां नंबर, ब्लैंक मैन इज ब्लैंक इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो आदमी का जब उपयोग, आदमी शब्द का उपयोग, मैन शब्द या वुमन शब्द का उपयोग जब वृहत रूप में किया जाता है, इंटेलिजेंट क्रिएचर पूरे क्रिएचर से तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर इसके सामने आर्टिकल नहीं यूज होगा। तो मैन इज इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट में क्या रहा ई, तो एन इंटेलिजेंट क्रिएचर होगा, मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, यहां पर ये होगा। तो आई होप आपको पूरे आर्टिकल के रूल्स और उसके ओमिशंस अपवाद पूरे समझ आए होंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिली होगी। आपको इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही रटा जाएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे, लगता बड़ा है लेकिन आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आता है, जरा भी कोई भी एक भी नया चीज आपको मिलता है, वीडियो को लाइक जरूर करें, जरूरतमंद लोगों तो शेयर करें, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े लक्ष्यविद भावेश गजपाल सर्च करके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।